Hello, everyone, and welcome back to another live session at Veda Vida Innovations Private Limited. As you know, it's a Women's Day week going on, so we are planning for some live sessions, especially for women health, because there are many health issues which women face, and there are some myths about it. So we have planned to get some valuable information about all those health issues, and about these issues will be answered by our experts. So, our today's guest is renowned gynecologist Dr. Bhagyashree Deshmukh. She is from Nagpur and she owns a hospital of her own, and she's been practicing for more than 20 years now. So, without wasting any time, I would like to invite our special guest today. Hello, Dr. Bhagyashree, and very warm welcome to you. Hi, thank you. Yeah. Am I audible properly to you? Yeah, you're audible. Okay. So as you know, ma'am, today we are here to discuss about women health issue, and the special topic is menopause and its effects. So Mm. I would like to know, because menopause is something that very women are not aware about it, like when it will start or what menopause is exactly. So can you please share like what menopause is, so it will be easier for women out there who are watching our live video. Uh, it is really a very sensitive part of a woman's life. हम Hmm. आज जानते हैं कि सभी स्त्रियां ये अपने तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजरती हैं। तो इन परिस्थितियों में मेनोपॉज मेनोपॉज इतना डिस्कशन चलता है कि काफी मेनी लेडीज आर आई मीन एप्रीहेंसिव अबाउट द symptoms and the effects of menopause. So I hope the Okay. further discussion would ease their उनका यानी जो भी apprehension है इस टॉपिक के बारे में, तो वो कम Correct. करवाने की मैं कोशिश करना चाहूंगी। तो if we जी. take menopause as a menopause because it is a natural transition होता है अपने लाइफ का, वुमेन के लाइफ का। तो Okay. अगर हम इन सिम्टम्स को हम्म. अच्छी तरीके से जाने, इन साइंस को पहचाने और उस अकॉर्डिंगली हम्म. हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा थिंकिंग चेंज करे तो डेफिनेटली मेनोपॉज कैन बी एंजॉयड अ लॉट। ओके. अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ मतलब तो कुछ लेडीज क्वेश्चंस जिन्हें है मेरे पास जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, कि मेरा जो मेनोपॉज, हाँ हाँ सो एक ऐसा इन जनरल ये क्वेश्चंस होते हैं कि लेडीज को पता नहीं होता है कि क्या है, मतलब कौन से पीरियड में, कौन से एज ग्रुप में मेरा मेनोपॉज जो है स्टार्ट होगा, या फिर ये बहुत कंफ्यूजन होता है उनके दिमाग में. हाँ एक्चुअली मेनोपॉज ये वुमेन के लाइफ का लास्ट ट्रांजिशनल फेज है। यानी जैसे हम अगर देखना चाहे शुरुआत से एक थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, तो सबसे पहला स्टेज होता है प्यूबर्टी, जिसको हम यौवन आरंभ कहते हैं। जो पहले चेंजेस हम्म. है वुमेनहुड के उसको प्यूबर्टी कहते हैं। उसके बाद है जो पीरियड आने का स्टेज जिसको मेनार्की या रजोदर्शन हम कहते हैं, जो फर्स्ट पीरियड आता है उनका। फिर रहता है हम्म. प्रेगनेंसी, जो एक बड़ा चेंज होता है वुमेन के लाइफ में एंड बॉडी में, जिसको गर्भधारणा कहते हैं जनरली। और लास्ट और हम्म. सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होता है पीरियड जाने का, जिसको हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ओके. मेनोपॉज यानी क्या होता है, तो ये हम तभी जान पाएंगे कि वो कब आएगा और उसको कैसे हम प्रेडिक्ट करें। तो मेनोपॉज यानी करेक्ट. जब मासिक धर्म या पीरियड्स टोटली बंद हो जाते हैं। यूजुअली जब पीरियड्स टोटली 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो वो फीमेल ये मेनोपॉज में एंटर कर चुकी है, ऐसा हम डेफिनेशन वाइज कहते हैं। अब ओके. इसका एज एज एक्चुअली बहुत फिक्स नहीं होता। जैसे पीरियड्स आने का एज हम लोग देखते हैं कि 10 से 16 ईयर्स हम लोग नॉर्मल एज मानते हैं पीरियड आने का। उस तरीके से मेनोपॉज का भी एज एक्चुअली फिर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक बेसिक फैक्टर होता है यूजुअली फैमिली ओके. टेंडेंसी, या जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं।
मदर, ग्रैंड मदर, Yes. मैटरनल ग्रैंड मदर, मौसी, हम्म, यानी ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं लेबल करते हैं कि हमारा मेनोपॉज जल्दी आएगा या लेट होगा। ये हम बात कर रहे हैं नेचुरल Okay. मेनोपॉज के बारे में। तो ये मेनोपॉज के स्टेज आने के Okay. पहले कुछ सालों से हम्म, यानी फीमेल की बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आना है मेनोपॉज, Okay. उसके कुछ 4 से 6 साल पहले ही हम्म, छोटे छोटे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम अननोटिस ना करें या ध्यान दें तो Okay. हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में Right. हम मेनोपॉज में एंटर कर सकते हैं। तो इनमें अ, Okay. अ, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, जैसे हम्म, सबसे कॉमनेस्ट चीज जो होती है वो है सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम होता है पीरियड की फ्रीक्वेंसी या फिर रेगुलरिटी में बदलाव होना, पीरियड के फ्लो में बदलाव होना। उसमें हम अगर Okay. एग्जाम्पल दें तो कभी कभी Okay. पीरियड काफी हम्म, डिलेड होते हैं, जैसे 2 महीने में आएंगे, 3 मंथ्स में आएंगे। कभी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, फिर डिले होंगे। हम्म, कभी फ्लो कम रहेगा, कभी फ्लो ज्यादा रहेगा, हम्म, या फिर ड्यूरेशन भी बढ़ेगा Okay. ब्लीडिंग का धीरे धीरे, या कम होगा। तो इन सब चीजों की तरफ अच्छा। सबसे पहला सिम्टम होता है अपने हम्म, पड़ाव का कि जिनके पीरियड अब तक नॉर्मल चल रहे हैं तो उनमें इस प्रकार से कोई भी बदलाव आना शुरू हो। दूसरा होता है यानी बॉडी Okay. में गर्माहट होना, तमतमाहट होना, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में आजकल हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो रात को नींद खुल के पसीने में लथपथ Yes. होना, ये स्टार्टिंग फीचर हो सकता है मेनोपॉज के ट्रांजिशन का। उसके बाद स्लीपिंग डिस्टरबेंसेस। पहले मैं एकदम Okay. आराम से सोती थी, मेरे को कोई Okay. डिस्टरबेंस से मेरी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती थी, पर अब लगने में भी प्रॉब्लम होता है, या क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं, कि उठ के मुझे थकावट लगती है, तो दैट कुड बी Okay. ऑल्सो एडिशनल सिम्टम। उसके साथ साथ मूड चेंजेस, जिसमें चिड़चिड़ापन होना, Okay. या ज्यादा डिप्रेस्ड लगना, लो लगना, या हम्म, बहुत एंजाइटी रहना। तो ये सडनली जो मूड Okay. स्विंग्स या इमोशनल चेंजेस हम्म, होना, अकारण से सिर दर्द, हेडेक होना, बेचैन लगने लगना, स्किन या बालों में टेक्सचर में हम्म, चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उसके थिनिंग होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार ब्रेस्ट Okay. में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे हम्म, ब्रेस्ट सोरनेस। ये हमारे लैंग्वेज में एक, आई मीन मेडिकल लैंग्वेज में एक फैक्टर है जिसमें ब्रेस्ट हेवीनेस होना, सैगिंग होना, या उसमें हल्का दर्द रहना, पीरियड्स के साथ या उसके अलावा। उसके साथ Okay. साथ वजन बढ़ना, वजाइनल हम्म, ड्राइनेस, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होना, या यूरिनरी चेंजेस हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ना Okay. यूरिन की, या फिर हम्म, हम लोग यूरिन रोक नहीं पाएंगे, जैसे Okay. ट्रैवल में वगैरह बहुत जल्दी हो गया तो इनकॉन्टिनेंस, यानी थोड़ी हम्म, बहुत यूरिन लीक हो जाना, छींकने से या खांसी में भी थोड़ी बहुत यूरिन लीक होना। Okay. तो दीज आर नॉर्मल, यानी ये चेंजेस हैं जो हम, जिससे बदलाव के अनुभव शुरुआत में ही मालूम कर सकते हैं। ये सब चेंजेस ना एक्चुअली Okay. है तो सही हिस्सा मेनोपॉज का, बट ऐसा कुछ हम्म, हम हम्म, ज्यादा ग्रेविटी का हम लोग अगर फेस करते हैं तो वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज ये सिम्टम्स मेनोपॉज के अलावा जनरली एजिंग के अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शंस है, सिर दर्द में बाकी उसके यानी हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। यही सिम्टम्स ना, इसमें से कुछ अगर हम छोड़ Okay. दें, जैसे मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हम्म, है, ये छोड़ दें तो मेनोपॉज में कंटिन्यू भी होते हैं और उनकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है, जैसे हॉट फ्लैशेस बढ़ जाते हैं, नाइट स्वेट्स बढ़ जाते हैं, वजाइनल ड्राइनेस बढ़ जाता है, यूरिनरी Okay. सिम्टम्स एग्जेजरेट हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है, Okay. हॉट एक्सट्रीमिटीज रहने लगते हैं, या हम लोग उसमें Okay. जिसको हम नर्व चेंजेस की वजह से हम लोग इसको लेबल करते हैं सिम्टम्स को। हम्म, तो ये सब, अब मेरे पास लेडीज आती Okay. हैं कि ये सब सिम्टम्स हमको क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेनोपॉज, क्यों आता है मेनोपॉज, ना हम्म, चल तो रहा था अच्छे से। तो हम्म, इसका हम्म, साइंटिफिक लैंग्वेज इज हम्म, अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम बताना चाहे। मैं आपको एक अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की हम्म, कोशिश करती हूँ। फीमेल की बॉडी, हम्म, यह एक्चुअली हार्मोन के उतार चढ़ाव पे चलती है।
ये जो भी मैंने आपको अवस्थाएं बताई, प्यूबर्टी, मेनोर्की, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, इसका बेसिस इज हॉर्मोन्स। हम्म। हॉर्मोन्स में से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हॉर्मोन्स ओके। जो है, इसी से वी डिफरेंशिएट मेल एंड हम्म। फीमेल। मेल में ये कम होते हैं, फीमेल में ज्यादा होते हैं। अब ओके। जैसे मेनोपॉज पास में आता है ओके। तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं? शुरुआत में, यानी जब बर्थ ओके। होता है एज अ स्मॉल गर्ल, यानी जब बर्थ से ही इट इज डिसाइडेड कि एक हम्म। फीमेल को फिक्स्ड अमाउंट ओके। के एग्स लाइफ टाइम में रिलीज होंगे। ठीक है, उतने एग्स रिलीज, उससे ज्यादा नहीं, ओके। कम नहीं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिसाइडेड। ओके। उसका, सिर्फ उसका जो फूटना, यानी एग्स ओके। में से, ओवरी में से जो भी एग्स बनेंगे, उसका हम्म। फूटना इज डिपेंडेंट ऑन दीज हॉर्मोन्स। तो जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ड्रॉप होती हैं, ब्रेन में से ओके। एफएसएच एलएच हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके ट्रिगर से, जिसके स्टिम्युलस से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स फिर से बढ़ती हैं और पीरियड आता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे मेनोपॉज के समय ये ओके। एग्स की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। तो वी डोंट गेट, यानी स्टिम्युलस तो मिलता है ब्रेन को, पर एग्स कम होने की वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो पाता, विच हाँ इज द हाँ। बेसिक हार्मोन नीडेड फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। अब ये ईस्ट्रोजन रिलीज कम होने की वजह से हमको ओके। मेनोपॉज में हम लोग एंटर करते हैं। अम, कुछ ओके, लेडीज ये मेरे पास आती है, एस्ट्रोजन मैडम का जो मेनो, लेवल हाँ। है ड्रॉप होने का मतलब, या सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो मतलब एस्ट्रोजन का जो लेवल ड्रॉप होता है तो उसका हमारी बॉडी के अलावा ब्रेन पे, मतलब हमारे जो बिहेवियर पे या फिर इस पे भी इम्पैक्ट आता है मैम? आता है, मैं आगे चल के ये हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मेनोपॉज, जैसे मैंने बोला, ट्रांजिशन है। तो नेचुरली ओके। सिर्फ पीरियड या यूट्रस या ओवरीज हम्म। तक उसका लिमिट नहीं होता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक, उसके प्रायर जी। थोड़ा सा एक टेस्ट और कुछ इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कुछ लेडीज ये पूछते हैं जी। कि हमारा मेनोपॉज आएगा तो ये सिम्टम्स आएंगे, तो हमको पहले पता चलेगा, चलने का ऐसा कोई मेथड है क्या, कोई टेस्ट है क्या डायग्नोसिस करने के लिए कि अब यस। मेरा मेनोपॉज जी आने जी। वाला है? तो यूजुअली मेनोपॉज नेचुरल ट्रांजिशन होने की हम्म। वजह से ये डिपेंड, इसका डायग्नोसिस डिपेंड करता है हम जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, मेडिकल, सर्जिकल। जैसे सर्जिकल क्यों? क्योंकि सर्जिकल मेनोपॉज भी एक टर्मिनोलॉजी है। उसका मतलब ऐसा है कि आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है और आपके ओके। यूट्रस निकाल देना पड़े, हिस्टेक्टोमी करना पड़े, तो आप सडनली मेनोपॉज में चले जाते हो, इसको हम सर्जिकल ओके। मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये सब चीजें पता रहनी चाहिए कि ओके। सर्जिकल कुछ हिस्ट्री है, उसके साथ साथ जनरल एग्जामिनेशन, जैसे आप मेरे को अभी पूछ हम्म। रहे थे कि एस्ट्रोजन की कुछ यानी डिप्लीशन की कुछ और इम्प्लीकेशंस है हेल्थ पे। तो जनरल एग्जामिनेशन में हार्ट एग्जामिनेशन आता हम्म। है, बाकी उससे रिलेटेड और भी फाइंडिंग्स आते हैं, एंड फाइनली ओके। वी गो फॉर अ गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये बेसिक है डायग्नोसिस का, जिससे हम मेनोपॉज थोड़ा प्रेडिक्ट या डायग्नोज कर सकते हैं ओके। बेसिकली। उसके अलावा टेस्ट हैं, हम्म। जैसे ओके। ईस्ट्रोजन लेवल्स फॉल होते हैं, तो अगर हम ईस्ट्रोजन लेवल्स कराएं, ईस्ट्रियोल लेवल्स कराएं, तो ये फॉल होती है, इसका मतलब आपका मेनोपॉज इज नियर। बिकॉज हेल्दी हम्म। लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ में अगर आपके पीरियड्स भी डिले हो तो ईस्ट्रोजन लेवल्स फॉल नहीं होती है, बिकॉज उसके कारण अलग होते हैं। उसके अलावा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग ओके। हार्मोन, जो मैंने एफएसएच एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, इट इज द स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर ईस्ट्रोजन। तो जब ये बढ़ जाता है, यानी इसके बढ़ने के बावजूद ईस्ट्रोजन कम है, तो यू आर एंटरिंग हम्म। मेनोपॉज। और उसके अलावा हम लोग एडिशनली सजेस्ट करते हैं थायराइड ओके। हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, विच कैन मिमिक मेनोपॉज। ओके। तो अभी हम आपके क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। estrogen levels na, they fall because it is यस। one of the diagnostic test. हम्म। Now estrogen is ये एक्चुअली एक ओके। बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, we call it as a कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव का मतलब है कि एस्ट्रोजन लेवल्स जब ओके। आपके, हम देखते हैं कि जनरली फीमेल्स में हार्ट अटैक का इंसिडेंस काफी कम रहता है।
यानी हम अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक मेल्स को उसी एज के मेल्स में ज्यादा इंसिडेंस है हार्ट अटैक का उसी एज के फीमेल्स से, स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग, क्योंकि ईस्ट्रोजन उसको प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। इट हैज अ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ओके। प्रोटेक्टिंग हार्ट। उसके अलावा बोन्स है, उसके अलावा ब्रेन का प्रोटेक्शन है, उसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स का सिक्रीशन है, उसके अलावा मसल्स अलग अलग, यानी नॉट ओनली हाथ पैर को मसल्स होते हैं बट अपने यूरिनरी ब्लैडर को मसल्स होते हैं, वजाइना को मसल्स होते हैं। तो इन सभी का जो एक टोन होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय ईस्ट्रोजन। और उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मेटाबॉलिक रेट। अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो कई लोगों का वेट मेंटेन हो जाता है, बट मेनोपॉज में वेट बढ़ता है। इतना वेट बढ़ रहा है, मैं तो इतना नहीं खाती और मैं तो इतना काम करती हूँ, बट द थिंग इज कि ईस्ट्रोजन जब कम हो जाती है लेवल, तो इट डिक्रीजेस द इट स्लोअर्स डाउन द मेटाबॉलिक रेट, जो बॉडी का अपना काम रहता है। तो वी नीड टू आई मीन पेशेंट्स को ओरिएंट करना होता है कि फिर मैं बताऊंगी कि आगे चल के थोड़ा सा एक सिम्टम्स वाइज कैसे वी कैन गाइड द पेशेंट्स एंड हेल्प देम इन आगे सिम्टम्स को रिलीव करने में। उसके अलावा और कुछ ओके। यूरिनरी कंप्लेंट्स जैसे मैंने बोला वजाइनल ड्रैग, ये सब है। एक्चुअली मैम वही कमेंट्स में भी वही आ रहा है कि जो भी इमोशनल या फिजिकल चेंजेस है, तो इमोशनल टर्बुलेंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये एक हमें कमेंट में आया है क्वेश्चन। इमोशनल प्रॉब्लम्स काफी रिलेटेड होते हैं अदर सिम्टम्स से। जैसे हमारे लिए हॉट फ्लैशेस आए तो भी वी गेट इमोशनल ओके। बिकॉज हम उसको टैकल कैसे करें, ये तो आ जाते हैं। यानी एसी चल रहा है बट मुझे पसीना आ रहा है, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स ए इमोशनल प्रॉब्लम। मूड स्विंग्स इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। उसमें डिप्रेशन आना, उसमें एंजाइटी होना, उसमें चिड़चिड़ होना, दिस इज वन ऑफ द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ मेनोपॉज। उसके यस। अलावा इसको इसको और बाकी भी है ना, थोड़ा सा सेक्स ड्राइव कम होना, तो इट एवरीथिंग क्रिएट्स। और फिर बाकी लोगों के कि मेनोपॉज समझने में, जिनको हमारे आसपास के लोगों, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, थोड़ा सा ये ट्रांजिशन में जाते जाते वो समझ नहीं पाते, इसलिए भी अगेन हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो अब इसको टैकल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, उसके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर हम ओके। इसको शुरुआत में टैकल करना चाहें तो वी स्टार्ट कि हम इसको जैसे हम इसकी बात करें हॉट फ्लैशेस की, तो इसमें छोटी छोटी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके सिंपल कॉटन कपड़े पहनना है, ढीले कपड़े पहनना है, यू जस्ट टेक केयर ऑफ कि आपका रूम गर्म ना हो। यानी ये ओके। चीजें हम लोग रूटीनली वी कैन सी इट ऑन नेट भी, करेक्ट। बट स्टिल एक थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए कि हम लोग जैसे डाइट ट्रिगर रहता है किसी चीज का। अब तक तो हम बहुत चॉकलेट खा लेते थे, दिन भर चाय पी लेते थे, करेक्ट। तो चाय, कॉफी, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और मसालेदार, इवन नागपुरियंस के लिए या जनरल मैं बता रही हूँ हर तरीके ओके। के मसालेदार फूड्स यूज होते हैं। तो इट इज वन हाँ ऑफ हाँ द करेक्ट। ट्रिगर फैक्टर जो इन सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। ओके। मूड स्विंग्स के लिए ना, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी सिवियरिटी, हमारे मेडिकल फील्ड में तो वी हैव डायरेक्टली मेडिकल यानी क्या बोलेंगे उसको, मेडिकेशंस। तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स भी आते हैं, तो ओके। दिस कुड बी द लास्ट स्टेज टू टैकल। बट ओके। नाउअडेज आजकल काफी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं which could be precursors of these hormones, राइट। जिससे ये हॉर्मोन्स हमको देने का काम ना पड़े। जैसे मैंने बोला एक एंटी डिप्रेसेंट से, वैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है जिसमें बाहर से एक्सट्रोजन, बाहर से हम लोग एस्ट्रोजन टैबलेट्स, ओके। पैच, वजाइनल क्रीम्स या जेल्स देते हैं। तो ये दिस कुड बी द लास्ट स्टेज ओके। जब पहले हम टैकल ना कर पाए। तो ये चीजों के लिए वी कैन ओके। टेक हेल्प ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, सोया एसोफ्लेवोन्स है, बाकी भी नेचुरली जो प्रिकर्सर्स हैं विच मे बी मेरे आई मीन medical I can राइट। less explain, but these naturally it can help to relieve these symptoms. Most important thing is ओके। relaxation techniques. आजकल की फीमेल्स को ना इट इज वेरी नेसेसरी इन एवरी ओपीडी आई नीड टू एक्सप्लेन कि सिर्फ दवाई से काम नहीं होता, यू हैव टू
लर्न सम थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप के बारे में सोचो, उसमें एक्सरसाइज ऐड करो। आप आधा घंटा तो कभी भी कर सकते हो, आपके हिसाब से घर चलता है तो आपके हिसाब से एक्सरसाइज हो सकती है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब आपको टाइम मिले। मेक अ डेली एक्सरसाइज शेड्यूल डिपेंडिंग हम्म। ऑन योर हेल्थ, ऑन योर बोन्स, ऑन योर नीज, और उसके हिसाब से कुछ Okay. ना एक्सरसाइज शुरू। टेक्निक्स आल्सो हेल्प टू रिलीव इमोशनल स्ट्रेस। उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसमें अलग Okay. अलग तरीके के मसल हम्म। मसाजेस है, मसल रिलैक्सेशन मसाजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेडिटेशन है विच कुड काम डाउन Okay. योर ब्रेन। नथिंग लाइक अदर, आई मीन, हम्म। मेथड्स। तो और लास्ट है बैलेंस डाइट। तो डाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव, जैसे मैंने हम्म। बोला कि जिन चीजों में वी गेट बेसिकली सोया आइसोफ्लेवोन्स और इंग्रेडिएंट्स नेचुरली विथ सप्लीमेंट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स, हम्म। वी कैन, मतलब इन हम्म। चीजों से हम लोग इसकी सीवियरिटी और इसका बैलेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स लोअर करना, शुगर लोअर करना, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं, प्लस हेल्थ इफेक्ट्स में हम्म। हजार्डस हो सकते हैं। Okay. Okay. So ma'am, since you are associated with Veda Innovations, जो हमारा मेनोपॉज के लिए जो प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट है, सुषुम्ना एम, हाँ। सो हाँ जी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब व्हाई डू यू रेफर इट टू योर पेशेंट्स? आई मीन, सो अगर जो जो भी है लेडीज अभी देख रही है लाइव, सो दे विल आल्सो बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। कि, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते थे, तो जब हम लोगों को ये लिखना होता था ना हम्म। एलोपैथी का कुछ इन चीजों के लिए जो टैकल हो सकती थी नेचुरली, तो हम्म। तब मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि देयर हम्म। शुड बी समथिंग जो साइड इफेक्ट्स भी ना हो, जो हार्मोन भी ना हो, जो प्रिकर्सर भी हम्म। हो, और जो एक ही प्रोडक्ट अपने पूरे होलसम हो, काफी सारे सिम्टम्स का रिलीफ दे। So I was very happy to, राइट। I mean, get associated with Vedvida for this product because कुछ काफी पेशेंट्स पे हम्म। ट्राई किया है। I got very much a big feedback. It being a 100% herbal product, it is herbal formulation है, it is हम्म। 100% safe. And being precursor of hormones, it has no other health side effects. जैसे hormones have other health side effects, like they increase the chances of hormone replacement therapy, it increases the chances of fractures, it increases the chances of vaginal bleeding, urinary ओके। symptoms. It can cause even stroke, यानी ओके। brain hemorrhage, it can cause blood clots in the ओके। body, it can cause heart attack, breast cancer and all. So they have their own ओके। benefits but more side effects. So Sushumna M is natural product which can be given easily, which takes care of all the, almost many of the I can say, not all the, but 34 साइड जो भी इसके सिम्टम्स हैं, उनमें से काफी सारों को अपने आप एक ही इसमें रिलीफ आता है। तो और इट हैज बीन डेफिनेटली स्टडीड थरोली एंड देन ओनली यूज्ड. It is very effective product in I mean, helping in maintain the hormonal balance of the patient. ओके। सो यही था कि मतलब वहाँ पे जो लेडीज है तो सबको यही एक कंफ्यूजन होता है कि मेनोपॉज है तो मतलब कुछ टेंशन वाली बात है, या फिर पहले से उनको किसी और जो फ्रेंड होती है उनकी शी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, और उनको फिर ये भी मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या भी जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं। सो जो लेडीज फ्रेंड्स का सुन के बहुत टेंस्ड हो जाती है। सो इज इट दैट रिक्वायर्ड कि टेंशन लेके ही ये फेस करना है, या फिर वी कैन डू इट, लाइक वी कैन फेस इट एंड मेंटेन अवर हार्मोनल बैलेंस एंड फेस द मेनोपॉजल पीरियड प्रॉपरली? आई मीन, क्योंकि ये बहुत ये हो गया है आजकल की, नहीं हाँ, मेनोपॉज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है लेडीज में, या फिर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो मतलब बेसिकली यही था कि डाइट होता है, अपनी जो हैबिट्स है उनको थोड़ा चेंजेस उनमें करने हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट सुषुम्ना एम जैसे अगर नेचुरल प्रोडक्ट है या नेचुरल सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं,
सो उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, राइट? सो मैम, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही वैल्यूएबल थी, क्योंकि जब से मतलब हम एज अ गर्ल चाइल्ड जैसे बॉर्न होती है, तब से हमारी बॉडी का सब कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर प्लान्ड होता है, ये सब चीज़ें बहुत मतलब नई थी और इम्पोर्टेंट थी फॉर ऑल ऑफ अस. So we will just wait if guests have, the ladies who are watching our live have some questions. एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा सप्लीमेंट ले, क्योंकि सब बताते हैं कि नेचुरल ही लेना है, बट वो डिसाइड कैसे करें कि कौन सा सप्लीमेंट बेटर है या नहीं. ये एक क्वेश्चन आया है कमेंट में. नेचुरल सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम देखना चाहें तो वो नेचुरल रिसोर्स से ही एक्सट्रैक्ट होती है, पर उसका हम्म. जो भी प्रोसेसिंग है, जो यूज है, जो कंटेंट्स है, ये परिपूर्ण होना जरूरी है. अब इसके बारे में 100% ओके. एक्चुअली हमको नॉलेज आना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आज अपने यहाँ हम लोग प्रमोशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सुषुम्ना एम का एग्जांपल देती हूँ. जब मैंने हमारे पेशेंट्स पे ट्राई किए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सहेली को भी यही सिम्टम्स है, तो मैं दे सकती हूँ. मैंने कहा दे सकते हैं, आप एक बार लेके दिखवा के दे सकते हैं. तो ऐसा ये सबसे अच्छा एक माध्यम है कि आप पहले यूज करके देखिए, आप रिकमेंड कर पाओगे, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी ऑथेंटिसिटी, ये उसके प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बोला, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी प्योरिटी और पे डिपेंड करता है. तो इसके लिए मैं सुषुम्ना पे 100% रिलाय करती हूँ. ओके मैम. सो आई गेस क्वेश्चंस जो थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं. So I would conclude this session. I would like to thank you again to join this live session and giving us so much valuable information, because menopause के लिए awareness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि पहले जो मतलब हमारी दादी या मम्मी के टाइम पे मेनोपॉज या रजो निवृत्ति इतना डिस्कस भी नहीं होता था, या फिर उनको ये सब चीजें थी, इतने इश्यूज वो खुद भी कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे. इट वॉज वेरी इजी प्रोसेस फॉर देम समटाइम्स. बट आजकल में भी जो हमारे फूड होते हैं सब एडल्ट्रेटेड है. सो उसकी वजह से अभी पीपल आर गोइंग फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, rather than going for some other things. एंड सुषुम्ना एम इज डेफिनेटली, मैंने भी वो मतलब ये प्रोडक्ट्स है उसके यूज किए हैं. सो आई गेस नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए ही जाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से तो सबको यही पता चला है कि इट इज़ बेटर टू गो फॉर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर एवरीथिंग, फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड एवरीथिंग. सो thank you so much, ma'am. At Thank you last, for I would joining like us to again. say, Yeah. at last, I would like, yeah, Yes. at last, I would like to conclude कि aging is Yeah. not lost youth, but a new stage of opportunity and strength. So enjoy your menopause and say it to Yes. yourself that I choose to make the rest of my life best of my life. Thank you so much. Thank you, Very Velvida nicely Innovations, said, for ma'am. giving me the opportunity. And I'm always there to help you and solve your queries. Thank you so much. Yes, ma'am. We will come again with a live session for such valuable information. Thank you so much, ma'am.